पे करने पड़ जाते हैं। कुछ ही मत छोड़ गया ना, एक बैग एक्स्ट्रा, एक शार्प ऑब्जेक्ट कैरी नहीं कर सकते और नाइफ लेके। हाँ गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हुई थी, पर वीडियो में डालनी थी तो कोई टॉपिक या कंटेंट बोल सकते हो मिल नहीं रहा था, तो सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं कि जो स्टूडेंट यूके आ रहे हैं उनको क्या क्या पैक करके लाना चाहिए अपने लगेज में, क्योंकि उनके पास एक लिमिट होती है। जो बच्चे एयर इंडिया या मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस में क्या होता है कि 23 + 23 kg के 2 चेक इन बैगेज होते हैं और एक 7 kg का कैरी ऑन बैगेज होता है, जो मेरा है। वो अब बच्चे क्या करते हैं कि सोचते नहीं है कि क्या क्या रखना है और कितना रखना है, तो वो कभी कभार ओवर हो जाता है, तुम्हें एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाते हैं। इसलिए आज हम मैनेज करेंगे सारा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या लेके आना है, और एक ऐसे करेंगे कि पहले सब इंपॉर्टेंट चीजें, बाद में जो एक्स्ट्रा है वो हम रखेंगे एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके आना है? सबसे पहले पासपोर्ट, आपका टिकट, वीजा डॉक्यूमेंट सारे, कास्ट लेटर हो गया, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर हो गया, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। अब सब कुछ बच्चे सोचेंगे कि आपको एकोमोडेशन का प्रूफ कहाँ से मिलेगा। एकोमोडेशन जब आप इंडिया से यूके आते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बुक करके नहीं आते। एकोमोडेशन एक अपना कमरा इंडिया से आप बुक कर सकते हो। आपकी इनिशियल फीस लगती है 50 पाउंड, ऑलमोस्ट 5,000 रुपये, जो इनिशियल फीस है आपकी। उसके बाद बाकी जो आपको पे करना होता है यहीं पे आकर पे करना होता है, जब आपको कमरे की चाबी मिल जाएगी। मैंने बताया आपको पासपोर्ट, वीज़ा और यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, कास्ट लेटर, इन सब की एक एक कॉपी रख लो। और उसके बाद आपका जो ओरिजिनल, ये सब आपको रखने हैं कैरी बैग में, जिसकी वेटेज होनी चाहिए 1 to 2 kg, अप्रोक्स 1 से 2 किलो के हो सकते हैं ये। इससे ज़्यादा मत रखना। फोल्डर रख लेना, एक फाइल रख लेना इनको कैरी करने के लिए, क्यों यूके में होंगे तो कैरी करना आसान बात नहीं होती है सारे डॉक्यूमेंट को। और ओरिजिनल लेके आने हैं सारे के सारे, कुछ ही मत छोड़ गया ना। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो है हमारा क्लोथ और एसेसरीज। ये आपको रखना है चेक इन बैगेज में सारा। इसके वेट होना चाहिए अराउंड 15 से 18 kg, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको लेके क्या आना है। थर्मल वियर लेके आने हैं, जो इम्पोर्टेंट है थर्मल वियर यूके में। उसके बाद जैकेट लेके आनी है, वो भी वाटरप्रूफ जैकेट लेके आनी है। ग्लव्स लेके आने हैं, स्कार्फ्स और हैट्स, ठीक है। ये आपका होना चाहिए ऑलमोस्ट 5 to 6 kg। फिर हम बात करते हैं कि जो हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वो हमें पड़ती है एवरीडे वियर की। एवरीडे वियर लाइक 10 से 12 आउटफिट लिया फॉर कैजुअल एंड फॉर्मल, चल जाए ऑलमोस्ट 8 kg, इतना ही बैठेगा। फिर शूज लेके आओ, ये भी ऑलमोस्ट आपका 3 से 4 kg, 2 से 3 जोड़ी आ ही जाएंगी। अगर 2 से 3 जोड़ी आपकी आ रही है इसमें तो ठीक है ना, 3 से 4 kg शूज ले आओ, मतलब 3 से 4 जोड़ी आ जाएंगी आपकी। फिर हम बात करते हैं लास्ट में, जो आपका सबका मेन है। एज अ स्टूडेंट हम इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो सबका कल्चरल जो आउटफिट होता है, जैसे कि हमारा है, और सबका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। तो अपना एक एक दो दो कल्चरल आउटफिट भी ले आओ। 1-2 kg इतना ही बैठता है कल्चरल आउटफिट, इतना भारी नहीं होता। लड़कियों को थोड़ा हो जाता है कि हाँ सूट, वो कढ़ाई वाला सूट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको यहाँ पे एक ना एडवांटेज क्या है आपको, कि आपको मिलेगा एक बैग एक्स्ट्रा, लैपटॉप बैग। उसमें आप लेके आ सकते हो लैपटॉप, टैबलेट, ऑलमोस्ट सेम है दोनों चीजें। फोन, चार्जर और यूनिवर्सल अडेप्टर। वो कभी मत भूलना कि यूनिवर्सल अडेप्टर लेके ही आना है, जो तुम्हारे इंडिया वाले अडेप्टर्स को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। अदरवाइज यहाँ के अडेप्टर खरीद लो, मर्जी आपकी है। फिर एक लेके आना पावर बैंक और हेडफोन्स, और चौथे नंबर पे है, ऑप्शनल है, आप अगर आपको लेके आनी है लेके आओ, नहीं लेके आनी ना लेके आओ, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जिसका वेटेज होना चाहिए आपको 2 से 3 kg। इन सब सामान की 2 से 3 kg या मैक्सिमम 4 kg खींच लो, आप लेके जा सकते हो वेटेज। नंबर 4 पॉइंट आता है आपका ग्रोसरीज, जो आप रखोगे चेक इन बैगेज में। जो चेक इन बैगेज होते हैं, जो 23 kg होते हैं, उसमें आप ग्रोसरी रखोगे। जैसे कुछ मसाले रख लिए, ज्यादा ग्रोसरी लेके नहीं आनी, सब यहाँ से मिलती है यूके से। वह की इनिशियल 1 महीने या 2 हफ्ते की ग्रोसरी लेके आनी है। अगर पहली चीज बात करें हम, वो है आपका
स्पाइसेस मतलब मसाले, दाल जैसे लेंटिस और राइस और इंस्टेंट मिक्स, टी कॉफी जो भी आप पीते हो, थोड़े बहुत स्नैक्स, इतना नहीं कि 1 केजी हो दोनों, कॉफी टी और स्नैक्स जो भी खाते हो कंबाइन करके 1 किलो बने। और पिकल्स, पिकल्स एयर टाइट करके लाना, लीक प्रूफ कंटेनर्स में लेके आना है पिकल्स 1 किलो। और ये जो आपकी ग्रोसरी है इसका टोटल वेट बने 5 से 6 किलो। किचन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लेके आनी चाहिए? प्रेशर कुकर लेके आओ, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा लेके आओ, 2 लीटर का, 3 लीटर का, इससे ऊपर नहीं। जिसकी वेटेज हुई हो तो 2 केजी मैक्स। फिर एक फ्राई पैन जो जरूरी है। फिर नाइफ, नाइफ एक लेके आना है, बट वो कवर करके लेके आना है, वो भी चेकड इन बैग में, क्योंकि आप कैरी ऑन बैग में एक शार्प ऑब्जेक्ट कैरी नहीं कर सकते। और नाइफ लेके आना है, पैकिंग के अंदर होना चाहिए वो नाइफ, और चेक इन बैग में होना चाहिए। फिर प्लेट्स ले आओ, 1 प्लेट, वो भी कंच की या प्लास्टिक की, क्योंकि अगर आपको कुछ खाना गर्म करना है उसमें डाल के माइक्रोवेव में रखनी है तो आप स्टील या स्टील के बर्तन यूज नहीं कर सकते उसमें, तो कांच या फिर प्लास्टिक। ठीक है, तो बाउल्स एंड, भाई वीडियो बना रहा हूँ। अबे ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। हम थे किचन पे, जो हम बात कर रहे थे कि हमें प्लेट्स, बाउल्स और कंटेनर्स लाने हैं। प्लेट्स अपना लेके आओ एक, वो भी कंची या प्लास्टिक की। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप स्टील की लेके आओ। उसका फायदा आपको ये नहीं है कि अगर आप ओवन में खाना, माइक्रोवेव में खाना गर्म करने जाओगे तो आप उसमें स्टील का बर्तन नहीं यूज कर सकते। पॉइंट नंबर 6, पर्सनल केयर। तो वो आप कैरी बैगेज और जो आपका है चेक इन बैगेज, दोनों में लेके आ सकते हो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज जो आपको लेके आनी है वो चेक इन बैगेज में होनी चाहिए, फुल साइज। मतलब फुल साइज जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये है, ये एक फुल साइज है, बट ये मैं लेके आऊंगा चेक इन बैगेज में। ठीक है। अब जो स्मॉल साइज की होती है जैसे 50 ml, 100 ml, वो आप कैरी बैगेज में भी लेके आ सकते हो। मेडिकेशन और प्रिस्क्रिप्शंस, वो आपकी ऑलमोस्ट होनी चाहिए आधा किलो, लाइक 500 ग्राम्स और 700 ग्राम्स, नॉट मोर देन इट। उसका फायदा आपको ये होगा कि आप एक मैनेज कर सकते हो। और जो आपको बार बार बता रहा हूँ मैं कि आपका वेट आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी डाल दोगे, वेट लिमिट है, वो आपको रखना पड़ेगा। तो अपनी मेडिकेशंस और प्रिस्क्रिप्शंस लेके आओ, डॉक्टर से बिल बनवा के लाओ उनका, अपने नाम पे बिल कटवाओ, ताकि आपको ये हो कि आगे एयरपोर्ट में पूछ लिया तो कोई दिक्कत ना है। स्टडी का मटेरियल जो आपको लेके आना है, और डेली इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपकी है वो स्टडी में स्टेशनरी जैसे पेन्स, नोटबुक्स और हाइलाइटनर्स, वो लेके आओ आप अपने। जो मेन चीज है, जो पढ़ता है बच्चा, मैंने पढ़ता नहीं यार, क्या ही करेंगे पढ़ के, क्या ही बन जाना है। ठीक है, पढ़ा करो। पार्टी बदल लिया साला। फिर आता है आपका डायरी, जो मैं यूज करता हूँ एज ए डायरी अपनी बातें लिखने के लिए। बैकपैक, लाइक जैसे मैंने बताया कि लैपटॉप बैग, एक उस टाइप में कुछ स्मॉल बैकपैक लेके आओ, वो आपको डेली यूज के लिए। और एक रीयूजेबल वाटर बोतल, जैसे कोई अच्छी कंपनी की लेके आना। आपको क्या तकिए लाने चाहिए? क्या आपको पिलो कवर लाने चाहिए? क्या आपको बिछाई लेके आनी चाहिए? मोस्ट ऑफ द एकोमोडेशंस में आपको बिछाई मिल जाएगी। ठीक है, तकिए नहीं मिलेंगे। अपना ना वेट बांट लो। जैसे तुम्हारा 23 kg का बैग है, तो उसमें वेट बांट लो कि मैं चेक इन बैग में ये सामान लेके जा रहा हूँ, तो ये सामान मैं इस बैग में डाल लूंगा, ये सामान मैं इस बैग में डाल लूंगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीजें होती है भारी, ठीक है, और वो स्पेस कवर करती है बहुत कम। और कुछ चीजें होती है बिल्कुल हल्की, वो स्पेस करती है कवर बहुत ज्यादा, जैसे कि पिल्लो वगैरह हो गई। तो हमें वो मैनेज करना पड़ेगा कि किस बैग में क्या डाल ले, किस बैग में कितना डाल ले, ताकि दोनों कवर हो जाए। उसके बाद वैक्यूम यूज करो, वैक्यूम बैग्स लेके आओ, वैक्यूम यूज करो। अगर वैक्यूम यूज करोगे तो आपकी जो ब्लैंकेट है, बेडशीट है, पिल्लो है, वो बहुत, अगर आपका ये लगा लो कि साइज इतना है तो वो इतने से इतना हो जाएगा, बट ये है कि साइज कम होगा, वेट नहीं, वेट उतना ही रहेगा। जो आपकी लाइक कांच की चीजें हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, वो सब आप रखो अपने कैरी ऑन बैगेज में। उसका फायदा क्या है आपको? उसका फायदा ये है,
आराम से लेके आ सको, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी। तो आपको बैन है आइटम प्लान से, वो एक लिस्ट आती है उनकी, आप जिस भी एयरलाइन से आ रहे हो उस एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, ताकि आप वो कैरी ना करो सामान, उसको वो सामान आपको एयरपोर्ट पे फेंकना ना पड़े, आपके पैसे खर्च ना हो। मैं यही कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को, जिस किसी की भी कोई भी क्वायरी है तो मैं वो कमेंट पे सोल्व नहीं कर सकता ब्रो, प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम जाओ अपने सर्च सेक्शन में सर्च करो, official_रखा सनी, वहां पे फॉलो करो, मैसेज करो मेरे को, आई विल रिप्लाई यू फॉर श्योर एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाकेदार लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।